सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को चतुर्दशी के पावन दिन सादर जनक करते हैं। इसकी शुरुआत क्या सोच सकते हैं आप, एक आम आदमी जिसमें ऊपर चले जाए और एक संत कह दें कि मुनि श्री प्रयोग सागर जी जिंदा कैसे हैं, यह आज का अद्भुत आश्चर्य है। कोई सामान्य आदमी होता तो अब तक ऊपर चला गया होता। अरे हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए, ये कह रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। कब कह रहे हैं? कुंडलपुर में थे मुनि श्री प्रयोग सागर जी और सुब्रत सागर जी। उन्होंने विहार किया, गुरुवर आचार्य समय सागर जी के आज्ञा से पहुंच गए। इतना ज्यादा बीमार हैं, शुगर ने ऐसे रस कर लिया है कि सामान्य आदमी इस समय में जिंदा नहीं बच सकता। पर उन्होंने न केवल अद्भुत आश्चर्य उसे पंचम काल के अंदर उस मुनिचर्या का चौथकाल पालन कर रहे हैं, साथ में अद्भुत 18 किलोमीटर विहार करते तो वहां पहुंचे मुनि श्री सुधा सागर जी, मुनि श्री प्रसाद सागर जी, मुनि श्री वीर सागर जी। इन सबके सत्संग के साथ वात्सल्य मिलन और उसके 18 जब उनके बारे में इतनी बीमारी के बाद जब इस तरह मुस्कुराते हुए चर्या कर रहे हैं तो गजब का अद्भुत आश्चर्य पैदा कर रहे हैं। सुधा सागर जी हमारे कहना पड़ा, कोई सामान्य आदमी होता तो कब का ऊपर चला गया होता। यह कैसी मुनिचर्या का पालन है, अद्भुत। अरे मेरी सारी दीक्षा का पुण्य है, 40 वर्षों सब इनको लग जाए, यह तक कह गए वो सुधाकर जी। सुनिए जरा, दुनिया के अचंबा बना दिया प्रयोग सागर जी ने। इस बीमारी से लड़ते लड़ते शुगर जब उनके ऊपर खाती जा रही है और वो उसे विजयी करके किस तरीके से मुस्कुराते इस मुनिचर्या का पालन करें। सुनिए जरा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। और मैं कहता हूं, इतनी बड़ी बीमारी के साथ अभी 18 किलोमीटर चल के आए, संसार में इतनी ताकत किसी में नहीं। और इतनी बीमारी के बाद मुनि धर्म पालन कर रहे हैं, मुनि धर्म पर टिके हुए हैं। इतने के बाद जिस प्रकार की इनकी बीमारी शुगर आदि बताते ना, अभी तक तो ऊपर चले जाना चाहिए थे कायदा से। लेकिन मुनि व्रत की साधना, वैराग की हट, मुनिचर्या की हट ने ऊपर वाले का भी का पत्ता काट के और आज दमोह में गए। मेरी बहुत भावना स्वस्थ की है। मैं तो सिर पे तो हाथ क्या, मैं तो अपना रोम रोम उनको स्पर्शित करके भावना बहुत स्वस्थ हो, निरोग हो। और आज निरोगता में ये चर्या पालन कर रहे हैं, रोग में भी। तो निरोगता में कितनी पालन करेंगे इसकी कल्पना करते हैं। कल युग में हीन शक्ति है, कर्म का विपरीत उदय है, भौतिक वातावरण है, शरीर रुग्ण है, उसके बावजूद भी मुनिचर्या पालन करने का भाव है महानुभाव। इससे बड़ा अतिशय नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ा अतिशय आज प्रयोग सागर में है। इतनी बीमारी में भी वो पाल रहे हैं। मैं तो कहता हूं, मेरी अभी तक की जितनी साधना है, उस साधना के पुण्य के बदले हमारे प्रयोग सागर स्वस्थ हो जाए तो मैं दे दूंगा। अभी तक 40 साल की साधना दे दूंगा। महाराज इतनी बड़ी क्यों चिंता करूं, कमाऊ पूछूं फिर कमा लूंगा। जहने में क्या बात है, वो नहीं देता जो कमा नहीं पाता। वो कहता बड़ी मुश्किल से तो कमा पाए, अपन को क्या फर्क पड़ता है, फिर कमा लेंगे। निरोग बनाने की ताकत है कि नहीं, ये तो प्रयोग सागर जाने, आप लोग जानो, ये मुझे पता नहीं है। बस एक भावना जरूर कि जीवन के अंतिम श्वास तक यह निर्बाध रूप से मुनिचर्या पलती रहे, ये जरूर मेरी भावना कहे दी। बस से मुनिचर्या पलती रहे, इससे बड़ा इस कल युग में कोई चमत्कार नहीं महानुभाव। सबसे बड़ा अतिशय, सारे अतिशय एक तरफ रख दो और चर्या का अतिशय एक तरफ। बहुत बहुत साधुवाद। अगर हम किसी को जगाने की कोशिश करें तो कोई ना कोई तो जाग जाता है। हाँ, 24 घंटे हुए हैं समझ लीजिए आप, पर हमारे पर तो 6 घंटे बाद खबर आ गई थी। महाकालेश्वर जी के इस पूर्वी द्वार के ऊपर जो प्रतिमा है ना तीर्थंकर, जिसने एक सवाल खड़ा करा था हमने कि यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमा क्यों है, और हो सकता है कहीं और भी हो। जब ये वीडियो आप लोगों के बीच में पहुंचा था कल वाली इस तस्वीर के साथ जो आप देख रहे हैं, मूर्ति
महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर कैसे यह प्रतिमा आज भी उखड़ी दिख रही है। तो हमारे पास तुरंत शुभम जैन जी हैं, उन्होंने एक और भेज दी। ये देखिएगा, उन्होंने कहा महाकाल एक और दे रहा हूं, ये देखिएगा तीर्थंकर प्रतिमा साथ में, और साथ में उनके लांछन मछली का चिन्ह भी है। क्या कहना चाहते हैं और क्या सिद्ध होता है, यह सोचने वाली बात है कि पुराने तीर्थ जो कहे जाते हैं उन जगह पर आज भी तीर्थंकर प्रतिमाएं आज भी इस समय भी विराजमान है। कहा तो इसी तरीके से जागृति को संभाल के रखिए अपनी संस्कृति के बारे में। जो इस तरह से मिलता है प्रमाण, कहते हैं कभी ना कोई तो हमारा हाथ उठाने वाला आएगा, सही इतिहास की धरती को बचाने वाला कोई तो मिलेगा। पर वर्तमान में आवश्यकता है कि हमारी निर्वाण भूमियों की सुरक्षित रह सके। सबसे ज्यादा इस समय गिरनार जी, शिखर जी, मंदारगिरी है, जो इस तरह के तीर्थ है, और साथ में खंडगिरी के बारे में कुछ इन तीर्थों की चिंतन सबसे पहले जरूरी है कि हमारी ये सिद्ध भूमियों को सबसे पहले हर का ध्यान इस ओर जरूर होना चाहिए। यह तस्वीर आज सोशल मीडिया में कई पे मिली है, जहां से जानकारी आपको हम वहीं की वही हूबहू आपको प्रसारित कर रहे हैं। लालबाग के कमल कुंज चिवड़ा गली में यह मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इसने अपना बताया नाम नरेश जैन दोषी बताया है, और जब बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो मालूम चला कई मंदिरों में चोरी कर चुका है। सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो भेष बदलकर, अपना रूप बदलकर कहाँ कैसे गलत काम करते हैं। अरे जिनालय में लोग अपने पाप धोने आते हैं, और वहां जब पाप करेंगे तो पाप धोने वाला कोई नहीं मिलेगा। सागवाड़ा के आप दृश्य देख रहे हैं गोद भराई के। ब्रह्मचारी संध्या दीदी जी, साथ में ब्रह्मचारी सुशीला माता जी। ये है सागवाड़ा में। पता है आचार्य सुयश गुप्त जी के द्वारा, आचार्य गुप्तिनंद जी के शिष्य हैं, इनके द्वारा कोल्हापुर में आगामी 19 जुलाई को दीक्षा दी जाएगी। आरिका चिंतनमती माता जी के सानिध्य में। यह सागवाड़ा से गोद भराई के देख रहे हैं। कहते यह वह सीढ़ी होती है जब दीक्षार्थी अपनी दीक्षा के लिए आगे बढ़ता है। ध्यान रखिए, तारीख 19 जुलाई कोल्हापुर में दीक्षा होंगी। और अब यह दृश्य देख रहे हैं आप जयपुर निर्माण नगर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से। परसों के दृश्य है, 20 तारीख के दृश्य जो आप देख रहे हैं। गणिनारिका विज्ञा श्रीमद कहते हैं जब आयु कर्म शेष हो जाए, तो कई बार कहा है हमने, और यह हमें बार बार अपनी बात को मजबूत करते हैं कि हाँ जब मेरे साथ ऐसा हो तो मैं भी इसी रास्ते पर चलूं। मनोहर देवी जी बिल्कुल अब लग गया कि अब ज्यादा जीवन के इसमें सांसें नहीं बची हैं, तो मनोहर देवी जी को शुलिका के रूप में दीक्षा प्रदान की गणियारिका विज्ञाश्री में, और नाम रख दिया अनशन श्री शुलिका माता जी। सब यह मुसल लिखना में 4 प्रकार के आहार का त्याग, और फिर 20 मई को 7 बजे समाधि हो गई। कहते हैं अंतिम समय में हम सारे इस संसार से अपने राग को, द्वेष को और मोह को अगर कम कर देते हैं, तो कहते हैं फिर उत्तम गति को प्राप्त होने में, बशर्ते आयु कर्म आपका पहले ना बंद हुआ हो, तो उत्तम गति प्राप्त होती है, और भव का जो ये आपका लंबा सिलसिला है वह बहुत कम हो जाता है। यही भावना भाई, जब लगे कि अब आयु कम रह गई है, हर कोई मरते मरते भी जीना चाहता है, ये बात है, लेकिन जब लगे अब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके से इस रास्ते पे बढ़कर अपने को उत्तम गति, मृत्यु को महोत्सव बना के जिए, तो लगता है कि वास्तव में अपने जीवन जिया वह अच्छा था। जीवन लंबा नहीं जीना, जीवन क्वालिटी का जिए, और फिर इस मृत्यु को मृत्यु महोत्सव बना के अपने जीवन को फलीभूत करें। जाते जाते दिल्ली के शुभम जैन को दिखा दी, कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के लॉस एंजल्स के तरफ देख रहे हैं आप। यहाँ से उन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली, और कंप्यूटर साइंस के अंदर 100% मार्क्स। जब कोई भारतीय जहाँ लाता है तो सचमुच सीने में तो गौरवान्वित होने का, महसूस करने का मन कर ही जाता है। शुभम अपने माँ बाप और बहन के साथ कितना आनंदित हैं जब हमें मालूम चला कि ऑनर्स की डिग्री मिली और नंबर आए कंप्यूटर साइंस में 100%। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ, सुबह 8 शाम 8 ठाट बाट के साथ। सादर जय जिनेंद्र, चैनल महालक्ष्मी आपके साथ।